गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग चेस पर है क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। ना लैन हाई वहाँ पर अपने साथ कुछ असैसिन्स को लेकर आया होता है। लास्ट में ना लैन हाई अपने आप को उसके सामने शो करवाता है। लिन फेंग उसे कहता है, तो ना लैन हाई तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर आए हो। योंगसू सिटी में बहुत ही कम ऐसी फैमिलीज है जो की इतने सारे एक्सपर्ट्स को किसी को मारने के लिए भेज सकती है। लेकिन ना लैन हाई तुम्हारा स्टेटस इतना ज्यादा हाई नहीं है कि तुम इतने सारे एक्सपर्ट्स को खुद लेकर आ सको। मुझे लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई बहुत ही पावरफुल है। मुझे लगता है कि ना लैन फेंग ने इन सभी लोगों को यहाँ पर मुझे मारने के लिए भेजा है, तो वो बहुत बड़ी कमीनी निकली। ना लैन हाई उसे कहता है, यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि लिन हाई का बेटा एक कचरा है, तो बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन मेरी नजर में तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो। इसी वजह से मैं इतने सारे एक्सपर्ट्स को मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। लेकिन ये तो बहुत बड़े अफसोस की बात है। लिन फेंग उसे कहता है, कौन सी अफसोस की बात है। ना लैन हाई उसे कहता है, ये अफसोस की बात इसलिए है कि हालांकि तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो और तुमने यहाँ पर इतने सारे एक्सपर्ट्स को अकेले मार दिया, लेकिन कोई भी इस बात को जान नहीं पाएगा तुम यहाँ पर मरने वाले हो, और तुम्हारे मरने के बाद कोई भी तुम्हारे नाम को भी याद नहीं रखेगा। लिन फेंग उसे कहता है, क्या ना लैन मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है? एक टेबल ना देने की वजह से उसने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मुझे मारने के लिए भेज दिया है। ना लैन हाई उसे कहता है, तुम्हें किसने कहा था कि वहाँ पर ना लैन फेंग की इंसल्ट कर दो? वहाँ पर होटल में बहुत सारे लोग थे, प्रिंसेस ने वहाँ पर सभी के सामने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है। सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। हमारे सिटी की प्रिंसेस है, गवर्नर की बेटी है, और तुम्हें उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारा मरना तो यहाँ पर तय है। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तो ठीक है, ये सब कुछ ना लैन फेंग ने किया है, और साथ ही वो अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है। जब वो डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है तो उसकी स्पिरिट उसके चेहरे पर भी आ जाती है। ना लैन हाई उसे कहता है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें यहाँ पर सच के बारे में पता चल गया है कि ना लैन फेंग ने यहाँ पर हम सभी को भेजा है। वैसे भी तो तुम मरने वाले हो, मरने के बाद तुम्हें सच को जानने का क्या फायदा। लिन फेंग अपनी तलवार को सामने करता है और उसे कहता है, अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, तो चलो जल्दी से आगे बढ़ो और कोशिश करके देखो। साथ ही वो अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज भी कर रहा होता है। नंबर 2 अपने एरो के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग उसके एरो को बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। वो साथ ही चलाकर बाकियों से कहता है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, अपनी मास्टर स्पिरिट्स को रिलीज करो और इसके ऊपर अटैक करो। ऐसे वो वहाँ पर उन्हें कह रहा होता है, उसी वक्त लिन फेंग बड़ी स्पीड से उसके पास से गुजर जाता है और उसका बाजू भी काट देता है। ऐसे लिन फेंग वहाँ पर उसके बाजू को काट कर आगे बढ़ता है। बाकी के सभी लोग अपनी मास्टर स्पिरिट्स को रिलीज करते हैं, वहाँ पर चेन्स बना लेते हैं। उन चेन्स के साथ वो लिन फेंग के हाथों और पाँव को बांध लेते हैं। तो वहाँ पर टोटल 5 लोग होते हैं। उन 5 ने 5 चेन्स के साथ लिन फेंग को वहाँ पर बांधा होता है। नंबर 2 हंसना शुरू कर देता है और कहता है, बहुत ही अच्छे। ना लैन हाई कहता है, ये चेन्स इसकी स्पिरिट एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए है, लेकिन ये अभी भी अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? नंबर 2 कहता है, इस लड़के ने जहाँ पर मेरा बाजू काट दिया, मुझे इस लड़के से बदला लेना है। ना लैन हाई उसे कहता है, लेकिन इस बार ध्यान से करना और एक ही स्ट्राइक में इसको मार डालना। अगर इस बार ये लड़का बच गया तो ये तुम्हारा बाजू नहीं बल्कि तुम्हारी गर्दन काटेगा। नंबर 2 उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और लिन फेंग से कहता है, तो तुम्हारा नाम लिन फेंग है, तुमने मेरा बाजू काटा है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारा बाजू काटूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल करूंगा। जैसे वो वहाँ पर उसके बाजू को काटने के लिए उसके करीब पहुँचता है, उसी वक्त लिन फेंग अपने हाथ को घुमाते हुए अपनी तलवार को दूसरे हाथ में पकड़ लेता है। साथ ही अपनी तलवार को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाता है और सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगती है। ना लैन हाई चिल्लाकर नंबर 2 से कहता है, सामने से हटो, लेकिन काफी देर हो चुकी है। लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्राइक लगाता है और उसको काट देता है, जिससे नंबर 2 वहीं पर मर जाता है। ना लैन हाई कहता है, मैंने इस कमीने से कहा भी था कि दोबारा ऐसा कुछ मत करना। साथ ही वो अपने पंखे के अंदर लगे हुए सारे शुरिकन नाइफ्स को लिन फेंग की तरफ फेंक देता है, जबकि लिन फेंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके सारे शुरिकन नाइफ्स को ब्लॉक करता है। और उन सारे शुरिकन नाइफ्स को ब्लॉक करने के बाद वो अपनी डार्क एनर्जी के साथ ही उसको सामने की तरफ झटका देता है, जिससे उसके सामने जो लोग होते हैं जैसे एक को वो शुरिकन नाइफ लगता है और वो बेचारा वहीं पर मर जाता है। ना लैन फेंग अपने पंखे को सामने करते हुए उनको ब्लॉक कर लेता है। ना लैन हाई उसे कहता है, लिन फेंग तुम वाकई में एक जीनियस हो, मुझे ये बात तो मानना पड़ेगी, तुमने यहाँ पर मेरे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मार दिया। इन चेन्स की मदद के बिना मैं यहाँ पर तुम्हें कभी भी नहीं मार पाता। इन साथ ही लिन फेंग उसे कहता है, तुम्हारी चेन्स तो 2 कम रह गई हैं, मैंने इनमें से 2 को मार दिया है, अब सिर्फ 3 बचे हैं। ना लैन हाई भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर साथ ही वो भी अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और कहता है, तुम सभी लोग जल्दी से अपनी चेन्स की पावर को बढ़ाओ, अब मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी इसको मारना होगा, इससे पहले कि ये बाकी की चेन्स को तोड़कर अपने आप को आजाद करवा ले। इसी वक्त एक लड़का अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो लिन फेंग वहीं से अपने पंच को रेडी करते हुए उसको एक जबरदस्त पंच मारता है और उसको भी मार देता है। सिर्फ एक ही पंच के साथ वो मर जाता है और साथ ही वो दूसरी चेन को अपनी तरफ खींचते हुए दूसरे वाले के पेट में अपनी तलवार को दंसा देता है। तो अब वहाँ पर सिर्फ एक ही चेन वाला बंदा बचता है जिसने अपनी चेन के साथ उसको पकड़ा होता है। लिन फेंग ने पहले वाले को मारने के बाद अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसाया होता है। फिर साथ ही लिन फेंग अपनी तलवार को दूसरी तरफ फेंकता है, वहीं पर पेड़ के
ऊपर एक और बंदा खड़ा होता है जिसने अपने हाथ में तीर लोड किया होता है। वो तीर चलाने वाला होता है, लेकिन लिन फेंग की तलवार उसके पेट के अंदर जाकर धंस जाती है और वो वहीं से नीचे गिर जाता है। जैसे वो वहाँ से नीचे गिर रहा होता है उसके हाथ से एरो चल जाता है और एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वहाँ पर जो आखिरी बंदा चेन पकड़कर खड़ा होता है उसका एरो सीधा जाकर उसको लगता है और वो बंदा भी मर जाता है। और इसी तरह लिन फेंग की बॉडी के ऊपर जितनी भी चेन्स होती हैं वो सारी की सारी लिफ्ट हो जाती हैं, यानी कि वो सारी चेन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं क्योंकि उसने सभी को मार दिया है जिन्होंने चेन्स को पकड़ा हुआ था। लेकिन लिन फेंग के पास अब उसकी तलवार नहीं है, उसने अपनी तलवार को फेंक दिया था। उसी वक्त ना लिन फेंग पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है अब तुम्हारे पास तुम्हारी तलवार भी नहीं है, तुम मुझसे कैसे फाइट करोगे। तो पीछे के साथ ही अपनी पाम टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। उसी वक्त लिन फेंग की डार्क स्पिरिट पीछे की तरफ निकलती है और उसका एक बड़ा सा मुंह बनता है। उसकी डार्क स्पिरिट लिन फेंग के पूरे हाथ को ही खा जाती है। ना लिन फेंग भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये क्या चीज है, ये किस तरह की डार्क स्पिरिट एनर्जी है कि यहाँ पर मटेरियलाइज फॉर्म में है। ना लिन हाई को पता चलता है कि वो यहाँ पर मरने वाला है। वो लिन फेंग से कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, ये सारे तो ना लिन फेंग के ऑर्डर्स थे, वो तुम्हें मरवाना चाहती है। लिन फेंग पीछे की तरफ घूमता है और उसको गर्दन से पकड़कर कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, मुझे यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ने की कोई वजह नजर नहीं आती क्योंकि तुम उसके कुत्ते हो और कुत्ते को मारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही वो अपने हाथ को वहाँ पर दबाना शुरू करता है और अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करते हुए गर्दन को दबाकर उसको वहीं पर मार देता है। तो लिन फेंग ने वहाँ पर जितने भी लोग उसको मारने के लिए आते हैं उन सभी को मार दिया है। और उन सभी को मारने के बाद लिन फेंग कहता है ना लिन फेंग तुम इस बात को भूलना मत, जहाँ पर मुझे मारने की कोशिश किया है एक ना एक दिन तुम मेरे हाथ लगोगी और उस दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही लिन फेंग वहीं पर उस जंगल के अंदर चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और दोबारा से अपनी डार्क स्पिरिट को कल्टीवेट कर रहा होता है। वहीं पर कल्टीवेट करने के दौरान ही उसे काफी ज्यादा पेन होता है। वो कहता है मुझे इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है। उसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से उसकी बहुत सारी डार्क स्पिरिट रिलीज होती है और इतनी सारी डार्क स्पिरिट के रिलीज होने के साथ ही वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लिन फेंग कहता है अगर मैंने अभी भी अपनी मास्टर स्पिरिट को अवेकन नहीं किया तो इसी तरह ये सारे लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आते रहेंगे, ये लोग मुझे बुली करते रहेंगे, मुझे कमजोर समझेंगे। लिन फेंग बेहोश होने के बाद अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर चला जाता है। स्पिरिचुअल सी के अंदर जाने के बाद लिन फेंग कहता है ये कौन सी जगह है, क्या मैंने अपनी इस मास्टर स्पिरिट को अवेकन कर लिया। इसी वक्त उसे सामने अपनी मास्टर स्पिरिट दिखाई देती है कि मास्टर स्पिरिट एक सेलेस्टियल बुक होती है कि डार्क स्पिरिट। लिन फेंग हैरान होकर कहता है तो ये डार्क स्पिरिट ये तो एक बुक की तरह की है, तो मेरी डार्क स्पिरिट क्या ये वाकई में एक सेलेस्टियल बुक स्पिरिट है। फिर मैंने पहले कभी सेलेस्टियल बुक स्पिरिट के बारे में नहीं सुना। वो आगे बढ़ता है और जाकर उस सेलेस्टियल स्पिरिट बुक को ओपन करता है तो उसके अंदर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लिखी होती हैं। लिन फेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो आज के बाद मैं अपनी डार्क स्पिरिट को सेलेस्टियल डार्क स्पिरिट कहा करूंगा। तो नेक्स्ट सीन फिर से जोंगजू सिटी का ही दिखाया जाता है। जोंगजू सिटी के अंदर के बहुत ही जल्दी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सभी को 8-8 की टीम्स बनाना है। और यहाँ पर क्यूलैन अपनी टीम बना रही है। क्यूलैन की एक फैमिली हाउस का सीन दिखाया जाता है जो कि टेम्पल के अंदर इंतजार कर रही होती है अपने आखिरी मेंबर का। उसके पास 7 लोग हो चुके हैं लेकिन उसे आखिरी मेंबर की जरूरत है 8वें बंदे की। काफी सारे बच्चे वहाँ पर बाहर आकर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं काश हमें यहाँ पर मौका मिल जाए क्यूलैन के साथ टीम अप करने का। तो यहीं पर एक एरोगेंट लड़का होता है जिसका नाम फेंग कियान होता है। वो सभी लड़के कहते हैं हम लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं, हमें वो 8वीं पोजीशन नहीं मिल सकती, जबकि फेंग कियान जहाँ पर है, फेंग कियान अपनी की लेयर के 8th लेवल पर है। हम सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही है, कभी भी इसकी जगह पर हमें 8वीं पोजीशन नहीं मिलेगी, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। फेंग कियान उन सभी से कहता है सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ, ये 8वीं पोजीशन तो मेरी है। और साथ ही वो उन सभी की इंसल्ट करते हुए कहता है तुम सभी लोग कचरे कहेंगे, तो तुम सभी के अंदर इतनी हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो, अगर तुम लोग फाइट को जीत जाते हो तो तुम तो सभी लोग 8वीं पोजीशन के लिए यहाँ पर आपस में फाइट करके डिसाइड कर लेना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लगता नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम यहाँ पर मुझसे कम्पीट भी कर सको। वो सभी बच्चे कहते हैं जैसा कि हमने इसके बारे में सुना था ये तो वाकई में बहुत बड़ा कमीना और एरोगेंट इंसान है, दूसरों की तो जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है। इसी वक्त हमारा लिन फेंग यहाँ पर आता है। वो सभी लड़के लिन फेंग को वहाँ पर आते हुए देखकर उसका प्रेशर महसूस करते हैं और जल्दी से साइड पर हट जाते हैं। तो लिन फेंग वहाँ पर आकर सामने खड़ा हो जाता है और आकर वो फेंग किंग से कहता है फेंग किंग ये 8वीं पोजीशन मेरी है, इसलिए चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। किंग उसे कहता है तुम होते कौन हो मुझे ये सब कुछ कहने वाले। देखने वाले लड़के भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लगता है कि इस लड़के को फेंग किंग के बारे में नहीं पता कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तो फेंग किंग जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तो तुम इस टेम्पल के अंदर जाना चाहते हो और 8वीं पोजीशन को लेना चाहते हो, पता नहीं तुम एक बेवकूफ हो या फिर तुम एक जीनियस हो, लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हें लास्ट पोजीशन चाहिए तो तुम्हें पहले मुझसे फाइट करना होगी, तुम्हें मुझसे कम्पीट करना होगा तभी तुम्हें पोजीशन मिल सकती है, मुझे हरा दो और पोजीशन तुम्हारी। वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है और किसी को समझ भी नहीं आती कि यहाँ पर हुआ क्या है। फेंग किंग बेचारा भी पीछे की तरफ
गिर जाता है और सामने की तरफ देख रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। देखने वाले भी हैरान होती हैं और कहती हैं आखिर ये लड़का है कौन जिसने सिर्फ एक ही तलवार के अटैक के साथ लिन किंग को यहाँ पर जख्मी करके गिरा दिया। लिन फेंग उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बातें करते हो जबकि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है नहीं। लिन फेंग उसको हराने के बाद टेंपल के अंदर चला जाता है जहाँ पर 7 लोग पहले से बैठे होते हैं जबकि वहाँ पर क्यूलैन पहले से बैठी होती है। वो सभी लोग भी उसे देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का कौन है जिसने फेंग किंग को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में हरा दिया। क्यूलैन लिन फेंग को पहचानती है, वो कहती है ये तो लिन फेंग है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।